Hello, good morning, my dear students. Very good morning. Students, my name is Vijay Meshram and very warm welcome to my video lecture of class 7 Mathematics NCERT. Right? तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर मैथमेटिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम आज शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है इंटीजर। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंटीजर को आप पिछले 2 साल से पढ़ते आ रहे हैं। इंटीजर को आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था और उसका कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने क्लास 5 में भी डिस्कस किया था। तो इंटीजर में जैसे कि हम बात कर रहे हैं, इंटीजर इज जस्ट द कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो आइए हम इसको डिटेल में देखते हैं। लास्ट ईयर जो सारी बातें हमने इंटीजर के बारे में पढ़ी, उसके बारे में हम थोड़ा सा एक रिवीजन ले लेते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर आपने इंटीजर के बारे में क्या पढ़ा था? इंटीजर के बारे में आपने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। इंटीजर्स क्या होते हैं वो आपने पढ़ा था। इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हमने सीखा। और हमने देखा कि इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर, राइट, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो, इन तीनों की पोजीशन हमने नंबर लाइन पे देखी थी। और हमने ये भी सीखा था कि इन इंटीजर को कैसे ऐड किया जाता है और कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, विदाउट द हेल्प ऑफ नंबर लाइन एंड विथ ऑल्सो द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। तो ये सारी बातें जो हैं हम इंटीजर के बारे में पिछले क्लास में सीख चुके हैं। तो आइए अब इंटीजर के बारे में हम कुछ और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर। राइट, तो सबसे पहले तो हम यहाँ सीखते हैं कि इंटीजर क्या होते हैं, व्हाट आर द इंटीजर्स। सो यहाँ पर मैंने लिखा है आपके लिए क्वेश्चन, व्हाट इज इंटीजर। तो इंटीजर इज अ होल नंबर। जनरली देखा जाए तो इंटीजर होल नंबर ही होते हैं, राइट, नॉट अ फ्रैक्शन नंबर। इसमें यह खास ध्यान रखने वाली बात है कि जितने भी इंटीजर है वो होल नंबर है, लेकिन कोई भी इंटीजर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता है। फ्रैक्शन के फॉर्म में यानी रैशनल फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में जनरली नहीं होता है। तो इसलिए इस पॉइंट को हमने यहाँ पर मेंशन किया है। सो इफ यू वांट टू राइट द डेफिनेशन ऑफ द इंटीजर, सो यू कैन नोट डाउन दिस definition. An integer is a whole number that can be positive, right, negative और जीरो। यानी कि इंटीजर वो सारे नंबर्स हैं जिसमें पॉजिटिव होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो, तीनों ही तरह के यहाँ पर जो नंबर होते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर इंटीजर के। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटीजर? जैसे आप देखेंगे -5, 1, 5, 8, 97, -7 एंड 3043, बिकॉज वी नो दैट कि यहाँ पर ये जो नंबर दिख रहा है 3043, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन एंड देर इज नो लिमिट ऑफ द नंबर्स ऑन टू द नंबर लाइन्स। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने एक यहाँ पर नंबर लाइन बना रखी है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर नंबर लाइन मैंने एक ड्रॉ की है। ठीक है, इट इज जस्ट द स्मॉल सेगमेंट ऑफ द नंबर लाइन, जिसपे हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे एट द मिडल पोजीशन, राइट, एट द सेंटर ऑफ द नंबर लाइन आई हैव रिटन द जीरो, दैट इज द पोजीशन ऑफ जीरो। जीरो इज ऑल्सो द इंटीजर। और जीरो के राइट हैंड साइड पे हम पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखते हैं, राइट, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे हम नेगेटिव नंबर्स को लिखते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इंटीजर्स को, नेगेटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर को नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक नीचे एक पॉइंट लिख रखा है कि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना हो, उसको खत्म करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है कि कभी कभी आपके सामने ऐसे भी कुछ नंबर आते हैं, जब हम उन्हें देखते हैं तो हमें कंफ्यूजन होता है कि ये इंटीजर है या नहीं। तो उस कंफ्यूजन को यहाँ पर एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर मैंने वो नंबर भी आपको लिखे हुए हैं जो इंटीजर नहीं है। जो इंटीजर हैं वो तो मैंने यहाँ लिखे ही हैं, लेकिन जो इंटीजर नहीं होते हैं उनको भी यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। जैसे आप देख सकते हैं पहला नंबर 1.43, तो ये जनरली इंटीजर नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट द कंप्लीट होल नंबर, इट इज़ द डेसिमल फॉर्म ऑफ द नंबर। यहाँ पर आप देख रहे हैं 13/4, इट इज़ अगेन द फ्रैक्शन, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट द इंटीजर। 3.14, राइट, 3.14 यहाँ पर भी ये डेसिमल नंबर है, ये भी इंटीजर नहीं है। या फिर आपके सामने 0.09 हो, इस तरह के कोई नंबर हो, तो ये भी इंटीजर नहीं होते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 5643.1, राइट, सो दीज आर नॉट द इंटीजर्स। तो ये बात भी हमारे दिमाग में रहे, हमें ख्याल रहे कि इंटीजर क्या होते हैं और इंटीजर क्या नहीं होते। सो इसके वजह से हमारे माइंड में क्या होगा, एक क्लियर आइडिया बनेगा कि इंटीजर क्या होते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लियर आइडिया वी कैन ईजिली अटेम्प्ट द एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चंस। राइट फ्रेंड्स, तो आप इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर, मैं आपको कुछ सेकंड का वक्त देता हूँ, आप इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए।
तो बच्चों हम यहाँ पर नंबर लाइन के बारे में बात कर रहे थे कि हमने प्रीवियस क्लास में ये सीखा कि इंटीजर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर नंबर लाइन से रिलेटेड हम यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल रिवीजन लेंगे और उसमें क्या क्या बातें हमको ध्यान में रखनी होगी वो यहाँ पर हम सीखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने बोर्ड पे एक नंबर लाइन बना के रखी है और इस नंबर लाइन पे आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर ए से लेके तो एस तक, या मैं इसको जेड तक भी बना सकता था, ठीक है। ए से लेके जेड तक मैंने यहाँ पर जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको यहाँ पर मैंने ऑर्डरली लिख दिया है, राइट। और ऑर्डरली लिखने के साथ यहाँ पर मैंने कुछ नेगेटिव इंटीजर को ई पोजीशन पे और एफ पोजीशन पे बताया है। जैसे आप देख रहे हैं, ऑन द पोजीशन ऑफ ई देयर इज -3 एंड ऑन द पोजीशन ऑफ एफ देयर इज -2, राइट। तो यहाँ पर किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं। आपसे कोई ये पूछ सकता है कि ऑन द पोजीशन ऑफ ए और ऑन द पोजीशन ऑफ बी विच इंटीजर विल कम, राइट। तो हमको इसके लिए क्या करना होगा, राइट। अगर पूछा जाए कि बी पे कौन सा इंटीजर आएगा तो आपको क्या करना होगा, यहाँ 3 से आपको लेफ्ट साइड में मूव करना होगा, राइट। आपको यहाँ पर -3 से लेफ्ट साइड में मूव करना होगा। सो यू हैव टू मूव ऑन द लेफ्ट साइड। सो व्हाट वी कैन डू, इफ वी मूव टू द डी फ्रॉम ई, सो वी विल गेट -4, राइट। वी विल गेट -4 बिकॉज नंबर लाइन पे जब हम लेफ्ट में जाते हैं तो यहाँ पर नंबर जो हैं वो छोटे होते चले जाते हैं, राइट। दैट कम्स इनटू द डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो -3 इज ग्रेटर देन -4 और वी कैन से -2 इज ग्रेटर देन -3। सो अगर हमको पूछा गया है कि इस बी पोजीशन पे कौन सा इंटीजर आएगा, सो फर्स्ट वी मूव टू डी, सो आई विल गेट -4, देन आई विल मूव टू सी, देन आई गेट -5 एंड देन आई हैव टू कम at the position of B, so I will get -6, right. So by this example what we can say that when we move in the left side of the number line, so the value of the integer will be deducted or it become decrease, right. The value of the integer decreases, or we can say that -6 is smaller than -5, -5 is smaller than -4, राइट। तो इस तरीके से हम, अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर n पोजीशन पे, ऑन द पोजीशन ऑफ n which integer will come, so what I have to do, I have to move on to the right hand side of the number line. So what I can do, if I move to G I will get -1, if I move to H I will get 0, right. Then continuously if I move to N, so I will get the 1 2 3 4 5 and 6. So now you can see that on the position of n I will get 6, right. So this is a very simple example by which we can understand the order of the integer, how to arrange the order of the integer into the ascending order or the descending order, right. तो ascending order में जब हम इंटीजर को अरेंज करते हैं तो जनरली पहले छोटा इंटीजर आता है और उसके बाद बड़ा इंटीजर आता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम इंटीजर को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले बड़ा इंटीजर आता है और बाद में छोटा इंटीजर आता है। तो लास्ट क्लास में हम, प्रीवियस क्लास में ये बात हम सीख चुके हैं कि इंटीजर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज किया जाता है। तो यहाँ पर हमने एक छोटा से एग्जाम्पल से देखा कि इसको कैसे अरेंज किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, -6, राइट। -6 इज smaller than -5. This is the sign of smaller, right. -5 is smaller than -4, -4 is smaller than -3 and -3 is smaller than -2 and so on, राइट। इस तरीके से हम यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इनको अरेंज कर सकते हैं। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द पॉजिटिव और द नेगेटिव इंटीजर और जीरो ऑन टू द नंबर लाइन। नाउ वी हैव टू रीड दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन द प्रीवियस क्लास और इन दिस क्लास ऑल्सो इन द स्टैंडर्ड 7 वी विल लर्न अबाउट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑफ द इंटीजर। सो दिस स्टेटमेंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। सो व्हाट इज दैट? Number 1 statement, add a positive integer, we move to the right of the number line. अगर हमको पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करना है तो हमको नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड पे मूव करना होता है। जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे। अगर मान लो मुझे पॉजिटिव इंटीजर, दो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, सपोज यहाँ पर मान लो 3 है, राइट, और इसमें मुझे ऐड करना है 6, राइट। तो इसका आंसर आपको मालूम है आता है 9। सो नंबर लाइन पे अगर हम इसको देखेंगे तो 9 मुझे कहाँ मिलेगा,
व्हेन आई मूव टूवर्ड द राइट ऑन टू द नंबर लाइन। राइट हैंड साइड पे जब नंबर लाइन पे मैं जाऊंगा, जैसे कि अगर 3 से 4 पे, 4 से 5, 5 से 6, 7, 8 एंड 9, सो ऑन द पोजिशन ऑफ Q आई विल गेट 9। इसीलिए ये स्टेटमेंट कहा गया है एड अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द राइट ऑन टू द नंबर लाइन, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। What is the second? Add a negative integer, we move to the left। अगर हमको नंबर लाइन पे किसी नेगेटिव इंटीजर को या कोई दो नेगेटिव इंटीजर को अगर हमको ऐड करना है तो हमको नंबर लाइन पे किधर मूव करना पड़ेगा? ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड, राइट। आप इन स्टेटमेंट्स को नोट भी कर सकते हैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके, राइट। आपको पूरा यहाँ पर जो है आई थिंक मेरी राइटिंग और पूरा क्लियर विजन यहाँ पर आपको मिल रहा होगा। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मुझे -2 और -7 को अगर क्या करना है, ऐड करना है, सो आई नो दैट आई विल गेट -9। तो -9 मुझे कब मिलेगा? व्हेन आई मूव ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द नंबर लाइन। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, राइट। अगर मुझे -2, दोनों ही आप देख रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर है, अगर इन दोनों को मुझे ऐड करना है सो आई विल गेट फाइनली -9। और -9 मुझे कब मिलेगा? जब मैं नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करूंगा, राइट। सो दिस इज द statement. Now what is the statement number 3? Subtract a positive integer, we move to the left। अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नंबर लाइन पे कहाँ मूव करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड पे। एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। अगर मान लो मुझे 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आई नो दैट आई विल गेट 4, राइट। तो आपने देखा 4 मुझे कब मिलेगा? व्हेन आई मूव टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द नंबर लाइन, राइट। जब मैं 7 से 3 स्टेप्स पीछे जाऊंगा, व्हेन आई मूव लेफ्ट बैक 3 स्टेप्स फ्रॉम द 7, देन आई विल गेट 4। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट यहां पर क्या कहा गया है? सब्ट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर, वी मूव टू द राइट। अगर हमको किसी नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमको कहाँ मूव करना होगा? राइट में मूव करना होगा। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं नेगेटिव इंटीजर। मान लो कि यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर है हमारा -8 और इसमें से मुझे माइनस करना है -3 को। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये स्टेटमेंट में क्या होगा? अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ -8 और ये माइनस क्या हो जाएगा? इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। सो इट विल बिकम 3 + 3, राइट। तो -8 + 3 कितना मुझे मिलेगा? यहाँ पर -5। तो आपने देखा अगर किसी दो नेगेटिव इंटीजर को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर क्या मिलता है? मुझे -5 मिलता है। तो -5 की पोजीशन को ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? -8 से नंबर लाइन पे -8 से मुझे किधर आना पड़ेगा? राइट हैंड साइड पे आना पड़ेगा, है ना। सपोज यहाँ पर -8 है और यहाँ से मुझे राइट हैंड साइड पे आना पड़ेगा। आई एम मूविंग एट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द नंबर लाइन, सो हियर ऑन द पोजिशन ऑफ द C आई विल गेट -5, राइट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, राइट। तो इस स्टेटमेंट को आप, ये स्टेटमेंट आपके बुक में भी दिए हुए हैं, आप इसको वहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके बता दिया कि इसका मीनिंग क्या है। तो अब आइए हम देखते हैं कुछ बातें एडिटिव इन्वर्स के बारे में, राइट। एडिटिव इन्वर्स जनरली क्या होता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो बच्चों अब हम एडिटिव इन्वर्स के बारे में बात करेंगे। एडिटिव इन्वर्स आप क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक छोटा सा रिवीजन ले रहे हैं, इसलिए इस बात को समझाना मेरी ड्यूटी है, राइट। तो एडिटिव इन्वर्स क्या है? एडिटिव इन्वर्स वो नंबर होते हैं जिनको दिए गए नंबर में, यानी जो गिवन नंबर हमारे पास है उसमें जोड़ने से हमारा नंबर जो हो जाता है वो 0 के बराबर हो जाता है, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं हम कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, इस टर्म को समझेंगे, व्हाट इज एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव का मतलब होता है कि कोई दो नंबर को हम यहाँ पर प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और इन्वर्स का मतलब होता है उसका अपोजिट नंबर। जो भी नंबर आपको दिया है उसका अपोजिट नंबर अगर हम देखेंगे तो उसको इन्वर्स कहा जाता है, और उस अपोजिट नंबर को दिए हुए नंबर में हम जब ऐड करते हैं इसीलिए उसको एडिटिव इन्वर्स कहा जाता है, राइट। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ इंटीजर है, जैसे कि 10, दिस इज द पॉजिटिव इंटीजर, राइट, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो अगर हम 10 का एडिटिव इन्वर्स देखेंगे यानी कि उसका अपोजिट नंबर देखेंगे तो वो होगा -10,
राइट। और जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारा नंबर है, जो दिया हुआ नंबर है, उसमें अगर एडिटिव इन्वर्स को जोड़ दिया जाए, यानी +10 और -10 को जोड़ दिया जाए, तो उसका जो सम होता है वो 0 के बराबर होता है। इसीलिए -10 को 10 का एडिटिव इन्वर्स कहा जाता है, राइट। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं जस्ट अपोजिट ऑफ दैट। जैसे कि मैंने इंटीजर लिया -10 और -10 का अगर हम एडिटिव इन्वर्स देखें या उसका अपोजिट नंबर हम देखें तो वो होता है +10, राइट। तो -10 और +10 को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से आपको एडिटिव इन्वर्स को ध्यान में रखना है और समझना है, राइट। आप किसी भी इंटीजर का एडिटिव इन्वर्स लिख सकते हैं जो कि उसका बिल्कुल अपोजिट नंबर होता है। जैसे कि एक और एग्जांपल हमारे साथ है यहाँ पर 76, दैट इज द पॉजिटिव इंटीजर, और उसका अगर एडिटिव इन्वर्स देखा जाए तो वो होता है -76। तो -76 और 76 को अगर ऐड कर दिया जाए सो वी विल गेट 0 अगेन, राइट। वैसे ही हम इसका उल्टा एग्जांपल देखेंगे, -76 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? 76 हो जाएगा, और हम इन दोनों को अगर ऐड कर दें सो फाइनली वी विल गेट 0। तो हर बार एडिटिव इन्वर्स का अगर किसी दिए गए इंटीजर में हम एडिशन कर दें तो हर बार हमको 0 ही मिलता है। जैसे कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भाई -2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो हम कहेंगे 2 होगा, राइट। -100 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? तो 100 होगा। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भाई 0 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, तो 0 का एडिटिव इन्वर्स 0 ही होता है, राइट। क्योंकि 0 और 0 को अगर हम प्लस कर दें तो हमको मिलने वाला जो नंबर होगा वो 0 ही होगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप किसी भी इंटीजर का, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसका एडिटिव इन्वर्स लिख सकते हैं एंड अल्टीमेटली यू विल गेट द रिजल्ट इज 0, राइट फ्रेंड्स। तो ये थी बात एडिटिव इन्वर्स के बारे में। अब आने वाले वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अभी इस वीडियो लेक्चर में हमने जो देखा वो इंटीजर का इंट्रोडक्शन देखा, और इसमें कई सारी बातें आप इंटीजर के बारे में जान चुके होंगे। और आपको अगर कोई चीज़ में कुछ परेशानी हो और अगर आपको पूछना है तो आप हमसे ज़रूर और ज़रूर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द एक्सरसाइज 1.1 ऑफ द chapter number 1 mathematics. So have a nice day.